दोस्तों आज है 13 जुलाई और वक्त हो रहा है सुबह के 11:30 बजे और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमले स्टार्ट कर दिया है अमेरिका ने। सेंटकॉम ने कहा है कि हम ईरान को उस काबिल नहीं रहने देंगे कि वो दोबारा किसी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टारगेट करे। ज्यादातर हमले ईरान के सादन पार्ट पर हो रहे हैं, जैसे सदर्न पार्ट बंदर अब्बास का, वहां पर हमले हो रहे हैं। सिस्तान, बलूचिस्तान, खुजिस्तान इलाके में बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमलों से एक लोगों की जान जाने की खबर है। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, बुशर न्यूक्लियर प्लांट जो कि ईरान का है, उसके आसपास भी हमले हुए हैं। अभी उसमें कितना डैमेज हुआ है ये बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर भी अमेरिका के हमले हुए हैं। दोस्तों कल तक की रिपोर्ट ये थी कि अमेरिका ने लगभग 170 जगहों पर ईरान की हमला किया है और आज हिसाब से हमले हो रहे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि लगभग ईरान में 200 जगहों से ऊपर को टारगेट कर चुका है अमेरिका, और लगातार अमेरिका टारगेट कर रहा है। अमेरिका की आर्मी की तरफ से बयान आया है कि हम लोग तब तक ईरान पर हमला करते रहेंगे जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल शिप को निशाना बनाना नहीं छोड़ता। और ईरान ने कहा है कि हम कमर्शियल शिप को वहां से तभी पास होने देंगे जब हमको प्रॉपर फीस दी जाएगी और हम डिसाइड करेंगे कि वहां से कौन शिप निकलेगी, और अमेरिका ये चीज कह रहा है कि होने नहीं देंगे। इसी वजह से लगातार हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है और बताया जा रहा है ईरान ने रिटेलिएट करते हुए गल्फ की कई कंट्रीज पर हमले किए हैं और ये हमले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। जॉर्डन का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जॉर्डन की गवर्नमेंट ने कहा है कि एयर स्पेस अभी सेफ नहीं है। उधर मैं बता दूं, कुवैत, कतर, जहाँ जहाँ भी अमेरिका का बेस है उस पर ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है अपने मिसाइल से और ड्रोन अटैक कर रहा है ईरान। दोस्तों ये जंग अब दिन ब दिन और ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है और दोस्तों ईरान ने कह दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद है। उधर अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अभी कोई भी शिप पास नहीं हो रही, और भी शिप वहां से पास होने की कोशिश करती है उसको निशाना बनाने की कोशिश करता है ईरान। दोस्तों इसी के चलते मैं आपको बता दूं, ऑयल प्राइसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं। दोबारा से वही कंडीशन आने लगी है जो पहले थी। जैसे कि पहले जंग हुई थी और ऑयल प्राइसेस 100 बैरल से भी ऊपर चले गए थे, फिर जंग खत्म हुई तो प्राइसेस $60 पर बैरल आ गए थे। अब बताया जा रहा है ये एक बार फिर से ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर जा सकते हैं। साथ में बता दूं, दुनिया भर की शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गई है। दुनिया भर की मार्केट्स में दबाव आना शुरू हो गया है ईरान की वॉर की वजह से। अब मैं खबर आपको अमेरिका से बता दूं, अमेरिका के सेनेटर लिंडसी ग्राहम की जो कल डेथ हुई थी, सडन डेथ हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया खुलासा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है लिंडसी ग्राहम की डेथ से कुछ मिनट पहले उनकी मुझसे बात हुई थी, जिस पर लिंडसी ग्राहम कह रहे थे हमें रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना है, ईरान के ऊपर नई स्ट्राइक जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद लिंडसी ग्राहम ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद जब उनको बताया गया कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर के साथ कर दिया गया है, तो उसके बाद लिंडसी ग्राहम ने मुस्कुराते हुए एक जोक मारा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना है और सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को नॉर्मलाइज करना है। ये सब करने के बाद ही मैं मरूंगा। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लिंडसी ग्राहम ये दुनिया छोड़कर चले गए, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमारे अख्तियार में हैं, लेकिन हम लोग इस बारे में गलत होते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है और उस पर हमारा कोई भी अख्तियार नहीं। चाहे आप टेक्नोलॉजी में कितने ही आगे क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान ने अभी तक फतेह हासिल नहीं किया है। दोस्तों अब मैं खबर आपको बता दूं, लिंडसी ग्राहम की डेथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पर यह कहा जा रहा है कि लिंडसी ग्राहम की डेथ में रशिया या ईरान का हाथ है। उनको पॉसिबली कोई ड्रग दिया गया था या कोई ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक ट्रिगर कर गया। लेकिन दोस्तों अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है पोस्टमार्टम की, उसमें बताया जा रहा है कि लिंडसी ग्राहम को सडन डेथ का कॉज जो था वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज था। हार्ट के अंदर की जो नसें थी वो रप्चर कर गई थी, जिसकी वजह से उनकी सडन डेथ हो गई। दोस्तों ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं सारी, जिसमें कहा जा रहा है कि लिंडसी ग्राहम की डेथ में रशिया या ईरान का हाथ है। दोस्तों लोग इसलिए और इसमें अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन विजिट करा था लिंडसी ग्राहम ने, और जैसे ही यूक्रेन से लौट कर आए थे उसी रात उनकी सडन डेथ हो गई थी। इसलिए लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें रशिया का हाथ है। लेकिन दोस्तों प्राइमरी रिपोर्ट जो निकल कर आई है उसने सारी चीज़ों को खारिज कर दिया है। अब मैं आपको दुनिया भर की वेदर रिपोर्ट बता दूं। चाइना में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश जो टाइफून था, जिसको मैंने बताया था आपको कि फ्रांस के जितना बड़ा टाइफून है, लेकिन अब वो कमज़ोर पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों वो अपने साथ लेकर आया है ज़बरदस्त बारिश, तूफान, लैंडस्लाइड्स, और ये सब अब होना स्टार्ट हो गए हैं चाइना में। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये चाइना से आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि चाइना में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा और ज़्यादा गहरा गया है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और जो आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं ये खिलौनों की तरह तैर रही हैं इस वक्त चाइना में।
दोस्तों इस वक़्त तूफ़ान जो बावी था वो तो कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन तूफ़ान और बारिश के कहर से इस वक़्त चाइना जूझ रहा है। दोस्तों ऐसी ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।